देखिए आज सर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड सर एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग, जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, डाटा देते हैं सर। और हमको राम भी लिखना हो तो बिना कीबोर्ड के हम लोग नहीं लिख सकते हैं राम। अगर हमको श्याम भी लिखना हो तो बिना कीबोर्ड के नहीं लिख सकते हैं। सर एक बात और सर कि अगर हमको 1 2 3 4 5 भी लिखना हो तो कीबोर्ड के ही माध्यम से लिखते हैं। ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। अब सर यहाँ बोले टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं? 3। क्या है सर? स्टैंडर्ड कीबोर्ड, एनहांस कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं? तो सर स्टैंडर्ड कीबोर्ड में सर 84 से 85 कीज होते हैं सर, मतलब लैपटॉप में। एग्जाम्पल के तौर पर लैपटॉप में थोड़ा कम कीज दिखता है। तब फिर क्या है सर, यहाँ एनहांस कीबोर्ड जो हम लोग चलाते हैं सर, जैसे में कोई भी कंपनी का ले ले, प्रोडॉट या कोई भी सर ले लेंगे सर, तो उसमें देखिएगा क्या कि सर उसमें पूरा आपको 104 कीज होता है। मल्टीमीडिया भी कीबोर्ड आता है, उसमें कुछ और ज्यादा होता है। लेकिन सर हम लोग वायरलेस कीबोर्ड जिसमें वायर नहीं हो उसको वायरलेस कीबोर्ड बोलते हैं। अब बोला फंक्शन कीज कितने होते हैं? तो फंक्शन कीज सर 12 होते हैं, F1 से लेके F12 तक। F1 से क्या होता है सर? हेल्प। F1 से क्या होता है सर? हम हेल्प ले सकते हैं सर। जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं या मैडम पढ़ा रही है, समझ में नहीं आ रहा था, आप F1 दबा के हेल्प ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है, विंडोज से आप हेल्प लेके काम कर सकते हैं। देन क्या आता है सर? F5 नहीं, F1 के बाद F2 आता है। F2 से क्या होता है? आपको फाइल या फोल्डर को या फाइल को रिनेम करना हो डेस्कटॉप पे तो F2 दबाते हैं। F3 F4 दबाइएगा तो सब ज्यादातर फंक्शन कीज का काम ज्यादा कहाँ है? टैली में है सर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? F5 प्रेस कीजिएगा तो रिफ्रेश होगा डेस्कटॉप पे। जो इंपॉर्टेंट का है F1 F2 F5 वो हम बता दिए, आगे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अल्फाबेट कीज कितना होता है सर? अल्फाबेट कीज होते हैं 26 गो लेटर होता है। ये सारा आपको कहाँ मिलेगा? कीबोर्ड पे रहेगा सर। न्यूमेरिक कीज कितना होता है आपको? 10 को जीरो मिला के छोड़ दीजिएगा तो 9 गो। और सर ये दो तरह का होता है, एक राइट साइड में होता है नंबर कीज, एक होता है फंक्शन कीज के नीचे होता है। अब कह रहा है मॉडिफायर कीज कितने होते हैं? तो मॉडिफायर कीज कितने होते हैं? 3। कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ये तीनों क्या है? मॉडिफाइड कीज है, बिकॉज दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। ये जब भी यूज होगा कॉम्बिनेशन में होगा, किसी दूसरे की के साथ होगा। ये अकेले इसको दबाइएगा तो नहीं काम करेगा। कंट्रोल ए, जैसे मैं आपको शॉर्टकट कीज का नाम सुने होंगे सर आप लोग, तो शॉर्टकट कीज क्या होता है सर? जैसे कंट्रोल ए करेंगे तो क्या होगा सर? सर हमारा ऑल सिलेक्ट होता है। कंट्रोल एस करेंगे तो सेव होगा। जितने भी आप कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडो होगा। जितने भी आप शॉर्टकट की सुनते हैं वो सारा कंट्रोल के माध्यम से बना हुआ है। और सिर्फ कंट्रोल दबाइएगा तो काम नहीं करेगा, कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तब काम करेगा। सेव एस का बॉक्स आ जाएगा। और कंट्रोल सिर्फ दबाएंगे तो काम नहीं करेगा, कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे ना तो ओपन का बॉक्स आ जाएगा। अब आते हैं सर आगे ऑल्ट। ऑल्ट सर क्या होता है ना, ये भी सर दूसरे की के साथ काम करता है। जैसे कंप्यूटर को शट डाउन करना हो तो ऑल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे कीबोर्ड का। F4 ऐसे काम नहीं करता है दबाइएगा तो, लेकिन ऑल्ट के साथ F4 दबाइएगा ना तो आपका कंप्यूटर तुरंत शट डाउन हो जाएगा। अगर आपको रीस्टार्ट करना हो तो ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट तीनों को एक साथ दबाना होगा तो कंप्यूटर इमीडिएटली क्या हो जाएगा? रीस्टार्ट हो जाता है। अब आता है शिफ्ट। शिफ्ट बटन का ऐसे आप शिफ्ट बटन, फिर हम आपको बोले ना ये तीनों मॉडिफायर कीज है, ये कभी भी सिंगल काम करेगा ही नहीं। जब भी काम करेगा किसी दूसरे की के साथ काम करता है। तो यहाँ पे कौन कह रहा है आपको कि शिफ्ट की कैसे काम करता है? ऐसे आर दबाइएगा ना, जैसे हम लोग आर बटन दबाएगा स्मॉल आएगा। हमको लिखना है राम को बड़ा नहीं, ऐसे ना लिखा जाता है राम तो अच्छा दिखता है। तो कोई भी नाम का फर्स्ट लेटर बड़ा करना हो तो हम लोग क्या चीज का यूज, फर्स्ट लेटर बड़ा करने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? शिफ्ट बटन का दबा के हम लोग यूज करते हैं। देन आता है क्या हमारा? एरो की। सर एरो की आप देखते होंगे ऐसे बना हुआ रहता है, ऐसे 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 और ऐसे। मतलब आपको कर्सर को ऊपर ले जाना, मूव इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यू कैन मूव द कर्सर स्पेसिफाइड, मतलब जिस दिशा में ले जाना है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
तो जैसे आपको कर्सर मूव कराना है, इसको हम लोग मूव कराते हैं, एरो की है। पेज स्क्रॉल की सर, पेज स्क्रॉल कीज में आता है सर आपको पेज अप और पेज डाउन, मतलब एक पेज ऊपर ले जाना हो या एक पेज नीचे ले जाना हो तो पेज अप और पेज डाउन का यूज करते हैं। होम और ईड दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ लिखे हैं, जैसे एगो पैराग्राफ लिख लीजिए, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लिए हैं, ये पैराग्राफ है, इस लाइन में मान लीजिए यहाँ से तक ये लाइन है, आपको कर्सर को यहाँ लाना हो तो होम बटन दबाएंगे, वही कर्सर को यहाँ लाना हो तो क्या बटन दबाएंगे, ईड बटन दबाएंगे। फिर क्या आता है सर, होम और इंड हो जाता है, उसके बाद लॉक की जाता है। बताइए कभी कभी कीबोर्ड में राइट साइड में नंबर्स होता है, अगर आप नंबर दबाइएगा ना सर तो काम ही नहीं करेगा सर। तो क्यों नहीं काम किया, क्योंकि लॉक है। अब लोग बोलते हैं सर कीबोर्ड खराब है, ऐसे थोड़ी ना होता है सर, कीबोर्ड खराब नहीं होता है, उसको पता नहीं है कि नंबर लॉक से क्या होता है, कीज लॉक हो जाता है, नम लॉक ऑफ हो जाता है, अगर वो ऑन करेंगे तभी जाके हम 1 2 3 5 हम लिख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नम लॉक। कहा होता है, कीबोर्ड के राइट साइड में होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, इस राइट साइड में आपको नंबर नम लॉक होता है यहाँ पे, इसको ऑन रहेगा तो आप नंबर लिख पाइएगा, ऑफ रहेगा तो आप नहीं लिखिएगा। अब आता है क्या, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक और ऑन रहेगा सारा लेटर कैपिटल लेटर में आएगा, ऐसे ऐसे सब लेटर क्या में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा, कब कैप्स लॉक ऑन रहेगा तब। अब क्या रहा है सर, अब यहाँ पे स्क्रॉल लॉक, जब स्क्रॉल करते तब इसके स्क्रॉल लॉक का यूज होता है। देना क्या सर हमारा बैक स्पेस, बैक स्पेस क्या करता है, लेफ्ट साइड से मिटाता है टेक्स्ट को, कहां से, लेफ्ट साइड से मिटाता है, इरेज करता है, मतलब इरेज करे, इट इरेजेस द कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड, किताब में लिखा हुआ है सर। देन क्या रहा है आपको डिलीट, ये राइट साइड से मिटाता है टेक्स्ट को, दोनों टेक्स्ट को ही मिटाता है, बैक स्पेस और डिलीट बटन, लेकिन एक लेफ्ट से मिटाता है बैक स्पेस और डिलीट की कहां से मिटाता है, राइट से मिटाता है। अब क्या रहा है सर, इंटर की, इंटर की का काम क्या होता है सर, ओके का काम करता है, मतलब ओके करना हो या इंटर करके क्या है, नीचे लाना हो कर्सर को, कर्सर को नीचे लाना हो तो हम लोग कैसे यूज करते हैं, इंटर बटन का। अब सर एस्केप बटन आता है, तो एस्केप बटन का काम क्या होता है सर, यहाँ पे देखेंगे एस्केप बटन का काम क्या होता है, टू इग्नोर, जैसे आप कंट्रोल ओ दबाएंगे तो ओपन का बॉक्स आएगा, कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे हम लोग, एस दबाएंगे तो सेव एस का बॉक्स आएगा, कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो प्रिंट का, ये सब डायलॉग बॉक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो हम लोग किसका करते हैं, एस्केप बटन का दबाते हैं। स्पेस बार, स्पेस बार का काम क्या होता है सर, एक कैरेक्टर, देखिए हम लोग यहाँ पैराग्राफ लिखे हैं ना सर, इसमें एक एक कैरेक्टर जगह मिला है, स्पेस मिला हुआ है, खाली जगह है, ये खाली जगह कैसे बना है, स्पेस बार से। एक और बटन होता है सर कीबोर्ड पर टैब, टैब को हम लोग टैबुलेटर के नाम से भी जानते हैं, टैब की किस बटन के नाम से जानते हैं, टैबुलेटर की के नाम से भी जानते हैं। तो सर इसमें क्या होता है सर, टैब बटन से एक बार में सर 0.5 इंच या 8 कैरेक्टर जगह लेता है, कितना लेता है, 8 कैरेक्टर या 0.5 इंच। बस सर आज के क्लास इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग